नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश में इन दिनों एक ही बात की चर्चा है, सरकार के स्तर पर और सरकार समर्थक मीडिया के स्तर पर, वो है अयोध्या में राम मंदिर। 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने हुए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और देश में भी वो सबसे बड़ा इवेंट वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे उनकी सरकार के कोई भी मंत्री हो, सारे मंत्री एक ही बात की चर्चा करते हुए मिलेंगे, राम मंदिर इतना बड़ा इवेंट है, इसे कैसे भक्तिमय बनाया जाए, इसको लेकर पूरी सरकार एक्टिवेट है, भाजपा का पूरा संगठन एक्टिवेट है, आरएसएस और उससे जुड़े हुए सारे संगठन बस एक ही बात में लगे। देश में एक ही चर्चा है कि जो राम मंदिर बनने जा रहा है वो शायद सबसे बड़ी सौगात है। लेकिन इस माहौल के अंदर बाकी जो बुनियादी मुद्दे हैं वो कई ताक पर रख दिए गए हैं, जिनके बारे में बात ही नहीं हो रही और जिनके बारे में हम खास तौर पर सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि सरकार विकास की भी बात करे, रोजगार की बात करे, महंगाई की बात करे। लेकिन फिलहाल सरकार व्यस्त है राम मंदिर में और इस बीच में रोजगार को लेकर एक और रिपोर्ट आई है जो वाकई में चिंताजनक है। देश में बेरोजगारी की स्थिति पर है और बेरोजगारी की स्थिति किस तरह लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं, बेरोजगार बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर ये रिपोर्ट है। शायद आपको कहीं किसी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिली होगी, अखबार में भी शायद नहीं मिली होगी। ताजा रिपोर्ट है, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। रिपोर्ट आई है सीएमआई की तरफ से आई है। सीएमआई यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर नजर रखते हैं और समय समय पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। और बेरोजगारी को लेकर ये हर 3 महीने की एक रिपोर्ट जारी करते हैं। इस बार जो तीसरे क्वार्टर की रिपोर्ट यानी अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तीसरे क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, वो वाकई में चिंताजनक है, चौंकाने वाली है, क्योंकि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार बढ़ रहा है और इस तिमाही के अंदर भी बेरोजगारी की दर में एक बार फिर तेजी से वृद्धि हुई है। सीएमआई की रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तीसरे क्वार्टर में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कई उम्र वर्ग में बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ी है। 20 से 34 साल के उम्र के लोग के आयु वर्ग की बात इस रिपोर्ट में की गई है और इसको अलग अलग डिटेल भी बताई गई है। डिटेल के अनुसार 20 से 24 साल के आयु वर्ग के ग्रुप में बेरोजगारी की दर इस समय 44.49% है, जो इससे पिछली तिमाही के अंदर यानी जुलाई से सितंबर की जो तिमाही थी उसके अंदर 43.65% थी, यानी ये दर बढ़ी है। दूसरा एज ग्रुप है 25 से 29 साल का। उस एज ग्रुप में भी बेरोजगारी की दर 44.33% है, जो पिछली तिमाही में 13.65% थी, यानी इस तिमाही में भी ये दर बढ़ी है और इस क्वार्टर के अंदर ये पिछले 14 तिमाही में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। एक और एज ग्रुप है 30 से 34 साल का। इस एज ग्रुप में भी बेरोजगारी की दर फिलहाल 2.49% है, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर ये 2.06% थी, यानी इस तिमाही में भी बेरोजगारी की दर बढ़ी है। और अभी जो दर है वो पिछले 10 क्वार्टर में हाईएस्ट है, यानी 20 से लेकर 34 साल के एज ग्रुप में हर ग्रुप के अंदर बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और नए रिकॉर्ड बना रही है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। आपको बता दें कि सीएमआई की रिपोर्ट ये लगातार रिपोर्ट करते रहते हैं देश में बेरोजगारी की स्थिति पर। जो पिछली इसकी रिपोर्ट आई थी, नवंबर में आई थी, तो वो रिपोर्ट में यह बताया गया था कि अक्टूबर 2023 में बेरोजगारी ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी तब स्थिति इतनी चिंताजनक थी और अब जो आंकड़े आए हैं वो उससे भी बदतर है। तब भी यह बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले
और इस रिपोर्ट में भी यही बताया जा रहा है, यानी दो पहले पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2 साल के रिकॉर्ड तोड़ रही थी, और अब जो नई रिपोर्ट आई है वो उस रिपोर्ट से भी ज्यादा चिंताजनक है। बेरोजगारी की दर और ज्यादा तेजी से बढ़ी है। ओवरऑल इस रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया है कि पिछले 3 महीने में 12 लाख रोजगार घटे हैं और 25 लाख बेरोजगार बढ़ गए हैं देश के अंदर। तो ये रिपोर्ट उन तमाम दावों के विपरीत है जो देश के अंदर बड़ी खुशहाली बता रहे हैं, देश तरक्की की राह पर बता रहे हैं, और जो सरकार समर्थक है। कुछ रिपोर्ट पहले भी इस तरह की आई है जिसके अंदर देश में आर्थिक विकास की स्थिति बहुत अच्छी बताई गई है, लेकिन उसी को लेकर भास्कर ने एक संपादकीय लिखा है और उसका शीर्षक यही दिया है कि आधा सच दिखाते आंकड़े समाज के हित में नहीं है। और इसमें यही बताया गया है कि जो रिपोर्टें आ रही हैं वो अलग अलग तरह की है, और सरकार जो रिपोर्ट बता रही है वो कहीं ना कहीं आधे अधूरे आंकड़ों के साथ में देश की अच्छी तस्वीर बताने की कोशिश की जा रही है। संपादकीय में लिखा है कि एसबीआई की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अमीर गरीब की खाई कम हुई है और 20% छोटे उद्योग बड़े उद्योग बन गए हैं, और 8 सालों में 36% करदाता निम्न आय वर्ग से उच्च आय वर्ग में हो गए, यानी देश में सब कुछ हरा है। लेकिन उसी के साथ एक संसद की में भी एक रिपोर्ट सरकार ने पेश की थी कि 3 साल में एमएसएमई सेक्टर की 25,000 यूनिट बंद हो गई, जिनमें आधी यूनिट पिछले साल 2023 में ही बंद हुई है। और अब सीएमआई के जो आंकड़े बता रहे हैं कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, और वैसे भी हर साल काम करने वाली की आयु में 15 साल से ऊपर के 1,60,00,000 लोग नए जुड़ जाते हैं। तो बेरोजगारी की दर ज्यादा बनी रहना एक बड़े आर्थिक खतरे का संकेत है। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर पहले भी कई रिपोर्ट आ चुकी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि तरक्की बेहतर हो रही है, लेकिन यूएनओ की एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि देश के लोगों के पास पर्याप्त खाने के लिए पैसा नहीं है, और 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भरपूर पौष्टिक भोजन तक नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन सरकार का ध्यान शायद इन बुनियादी मुद्दों की तरफ नहीं है। चुनाव जीतने के लिए शायद धार्मिक भावनाएं वो करके दिखाना शायद ज्यादा आसान है कि राम मंदिर यदि बना दिया जाए, लोगों की आस्था से जोड़ दिया जाए, तो शायद जनता ज्यादा खुश होगी। और इस तरह सरकार को जो मेन अपनी जो जिम्मेदारी है, रोजगार देना, लोगों को भरपेट रोटी देना, सुरक्षा देना, शायद वो मुद्दे पीछे छूट गए हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या सरकार से उम्मीदें हैं, और सरकार को किस दिशा में ज्यादा काम करना चाहिए, रोजगार, महंगाई के मुद्दे पर या मंदिर के मुद्दे पर? यदि आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उस वीडियो को लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।